तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो क्रेडिट है, चाहे आईजीएसटी की हो, सीजीएसटी की हो या एसजीएसटी की हो, वो किस तरीके से यूटिलाइज होगी और जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है, यानी कि आईजीएसटी पेएबल हो गया, सीजीएसटी पेएबल हो गया, एसजीएसटी पेएबल हो गया, वो किस तरीके से उस लाइबिलिटी का खात्मा होएगा और उसे चुकाया जाएगा सरकार को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन किस किस टाइप के होते हैं। तो अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन कुछ इस टाइप से हुआ कि बी करके अगर कोई व्यापारी है तो उसने बाहर से माल मंगवाया है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान से या यूपी से माल मंगवाया है या कहीं दूसरी स्टेट से माल मंगवाया है, बाहर मतलब दूसरी स्टेट से माल मंगवाया है या दूसरी यूनियन टेरिटरी से माल मंगवाया है, तो उस पे आईजीएसटी उन पे लग के आया होगा, यानी कि बी ने आईजीएसटी चुकाया होगा। और चुकाया क्या होगा, जो गवर्नमेंट के खाते में बी के नाम पे आईजीएसटी क्रेडिट पड़ी होगी इस ट्रांजैक्शन में। क्यों? क्योंकि बी जो है बिजनेसमैन है और बी कंज्यूमर नहीं है, तो सरकार जब तक बिजनेसमैन के पास जा रहा है माल तब तक उसकी जो क्रेडिट है वो उसके नाम पे रखती है। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि उसी स्टेट से माल खरीद रहा है। अगर बी भोपाल का बिजनेसमैन है तो सपोज़ इंदौर से ख़रीद लिया माल, या फिर भोपाल से ही ख़रीद लिया, या दूसरी सिटी से ख़रीदा या विलेजेस से ख़रीदा जो इंदौर जो मध्य प्रदेश में ही है, तब उन पे उस ट्रांजैक्शन पे COS लगा होगा और COS बी ने चुकाया होगा, और ये CGST और SGST की जो क्रेडिट है वो उनके नाम पे चढ़ी होगी सरकार के खाते में। यानी कि आप देख लीजिए कि क्या क्या बी के पास है। फिलहाल बी के पास है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करने के कारण आईजीएसटी क्रेडिट यानी कि एक एसेट है उनके पास, या मैं प्लस बोल दूं। उसके बाद उन्होंने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किए होंगे तो CGST क्रेडिट और SGST क्रेडिट। ये सब एसेट्स है, ये सब प्लस है इनके। अब उन्होंने जो है माल आगे बेचा भी होगा, तो हो सकता है बी ने जो है छत्तीसगढ़ में माल बेच दिया या उड़ीसा में माल बेच दिया या झारखंड में दूसरी स्टेट में माल बेच दिया, तो आईजीएसटी पेएबल आ जाएगा उनके पास। तब क्यों? क्योंकि सप्लायर है तो उनकी लाइबिलिटी होगी, भले ही से वो सामने वाले से लेंगे उसका पैसा आईजीएसटी का, बट अभी लाइबिलिटी है उनके पास। और उनके पास जब आगे ट्रांजैक्शन किया तो CGST अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया और इंट्रा स्टेट सप्लाई की उन्होंने, और SGST पेएबल क्रिएट हो जाएगा। ये लाइबिलिटी हो गई। अब जो है इनको ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए ये एसेट का फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं। आईजीएसटी क्रेडिट, CGST क्रेडिट, SGST क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन आईजीएसटी पेएबल, CGST पेएबल, SGST पेएबल में। किस ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्किंग है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। अब सबसे पहले जो उनका फोकस रहेगा वो आईजीएसटी, सरकार ने बोला है कि सबसे पहले आपके पास अगर आईजीएसटी क्रेडिट है तो उसे ख़त्म करो। तो सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट ख़त्म करेंगे जो उन्हें आई है इंटर स्टेट परचेज के कारण, और वो यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले आईजीएसटी पेएबल पे जो उन्होंने अक्रू की है, जो उनकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो इंटर स्टेट सप्लाई से, इंटर स्टेट सेल से। तो सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी पेएबल पे होगा, और सरकार बोलती है पहले पूरी की पूरी आईजीएसटी क्रेडिट ख़त्म करो, फिर CGST और SGST क्रेडिट की बात करेंगे। तो फिर वो CGST पेएबल और SGST पेएबल, और अगर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं तो UTGST पेएबल, इनको ख़त्म करेंगे किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में, बट CGST, SGST, UTGST पेएबल को ख़त्म करेंगे। और हो सकता है इस स्टेट में पूरी की पूरी आईजीएसटी क्रेडिट ख़त्म हो जाए, उनके पास इतनी क्रेडिट नहीं बचे, पूरी ख़त्म हो जाए, तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आईजीएसटी क्रेडिट 0 हो जाए, और फिर भी आईजीएसटी पेएबल की लाइबिलिटी क्रिएट रहे,
या CGST पेबल की लाइबिलिटी क्रिएट रहे या SGST पेबल की लाइबिलिटी बनी रहे, ये भी हो सकता है। तो उनके पास अगर CGST नेक्स्ट स्टेप होएगा CGST की क्रेडिट पूरी यूज़ करना। CGST की क्रेडिट की एक रेस्ट्रिक्शन है कि उससे वो SGST और UTGST पेबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। CGST की क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ CGST पेबल और IGST पेबल में यूज़ होगी, और वो भी सबसे पहले यूज़ होगी CGST पेबल में। C सबसे पहले C को ख़त्म करेगा, CGST क्रेडिट सबसे पहले CGST पेबल को ख़त्म करेगी और फिर उसके बाद IGST पेबल को ख़त्म करेगी। और फाइनली अगर हम देखें तो SGST क्रेडिट भी वही रहेगा, सबसे पहले वो SGST क्रेडिट को ख़त्म करेगी और फिर IGST पेबल को ख़त्म करेगी। वो C के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, CGST पेबल को ख़त्म नहीं करेगी। तो वापस से मैं आपको समराइज में बता दूं कि मेरे पास है IGST क्रेडिट, मेरे पास है IGST क्रेडिट। IGST क्रेडिट को मैं सबसे पहले IGST पेबल को ख़त्म करूंगा। अगर उसके बाद भी मेरी कुछ क्रेडिट बन जाती है तो मैं CGST पेबल या SGST पेबल किसी भी प्रपोर्शन में ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद भी अगर मेरी कोई लाइबिलिटी बच जाती है, IGST पेबल बच जाती है, CGST पेबल, SGST पेबल, और मेरी ये IGST क्रेडिट पूरी ख़त्म हो जाती है, तब मैं CGST क्रेडिट पे फोकस करूँगा, जो कि मेरे पास इंट्रा स्टेट परचेज के कारण आई थी, और मैं उससे यूज़ करूँगा CGST पेबल में। और फिर एक बार CGST पेबल अगर पूरी ख़त्म हो जाती है तो IGST पेबल पे ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं SGST क्रेडिट पे फोकस करूँगा, और SGST क्रेडिट जो आई है वो अगेन इंट्रा स्टेट परचेज से ही आई है, उससे SGST पेबल ख़त्म करूँगा और फिर IGST पेबल ख़त्म करूँगा। इस तरीके से ये ऑर्डर रहेगा। इसको बहुत अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल वर्किंग के साथ हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।